रिश्ता तो कई मायनों में अनोखे होते हैं, अहम होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी जुड़ाव और लगाव होता है। तो ऐसे ही एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है, जो चाहे वो ससुराल में हो चाहे अपने घर में हो। उनका रिश्ता जो अपने माँ के साथ होता है वो बहुत करीबी होता है, बहुत नजदीकी का होता है। एक एक पल और लम्हे की कोई भी बात हो माँ के साथ शेयर करती है, बताती है। लेकिन बेटा करे ना करे, लेकिन बेटी जरूर करती है। एक ऐसे माँ और बेटी का रिश्ता होता है। माँ और बेटी के इस रिश्ते में प्यार और दुलार का एक अनोखा संगम होता है और बेहद करीब का होता है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन जब एक पहलू अगर गलत रास्ते पर जाता है, यानी अगर मां को लगता है कि उनकी बेटी अब गलत रास्ते पर जा रही है, तो अक्सर डांटती भी है और बेहद प्यार करती है। लेकिन सिर्फ एक डांट के वजह से एक 22 साल की बेटी अपनी 50 साल की मां को कुल्हाड़ी से हत्या कर देता है। इस रिश्ते को तार तार होता हुआ खौफनाक दृश्य और मंजर को जो भी देखा और जिसने भी सुना वो बेहद सदमे में है, हैरान है, आखिर परेशान है। और सब लोग यही जानना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। तो इस घटना के बारे में विशेष और विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों एक बेटी ने अपने ही मां का कत्ल कर देता है। नमस्कार दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के मोतिहारी जिले हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अंदर जो ढीबाधार गांव होता है, उनमें एक परिवार होता है। स्वर्गीय परशुराम शर्मा और उनकी पत्नी मंजू देवी। स्वर्गीय परशुराम शर्मा का 3 बच्चे होते हैं, यानी 2 बेटी और 1 बेटा होता है। उनके परिवार में जो बड़ी बेटी है वो शादीशुदा होती है और अपने ससुराल में होती है। वहीं उनका बेटा दिल्ली कामकाज जाते हैं और अविवाहित होता है, यानी शादीशुदा नहीं होता है। और उनकी एक छोटी बेटी होती है जो घर में ही रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है और घर में रहती है। अब वही उनकी माँ विधवा है, घर में रहती है और घर को चलाने के लिए, काम काज करने के लिए अब खेती बाड़ी करते हैं। और उनका बड़ा भाई अब दिल्ली में कमाते हैं। दोस्तों, जब उनकी बेटी सोनी जो महज 22 साल की है अब घर में रहती है और पढ़ाई लिखाई के दौरान भी उन्हें कई लोगों से, लड़कों से दोस्ती होती है और घर परिवार मोहल्ले में वो अक्सर घर से बाहर रहा करती है। काम काज पे कम ध्यान देती है, घर के कामों पर उनका मन कम लगता है। बाहर बातचीत करने में, दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने में और घूमने में उन्हें ज्यादा मजा आता था। और उनके घर में जो एक मोबाइल होती है, अक्सर जब वो घर में होती है तो मोबाइल और फोन में हमेशा लगी रहती है, जिससे उनकी माँ मंजू देवी हमेशा उन्हें डांटती है, फटकारती है और घर के काम को हाथ बटाने के लिए कहती है। फिर बात जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माँ और बेटी को अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होती है और कहासुनी होती है। तो एक समय का बात है जब उनकी माँ बाहर होता है, यानी मंजू देवी बाहर होती है, तो आसपास में रहने वाले पड़ोसी यानी महिलाओं के द्वारा कहा जाता है कि आपकी जो बेटी है सोनी कुमारी, उनका जो विचार, आचरण है और व्यवहार है बेहद ही गलत है। उनका संबंध कई लड़कों के साथ, मर्दों के साथ अवैध है। ये बात उनकी माँ भी जानती होती है, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि लोग भी अब आकर ताने मार रहे हैं, कह रहे हैं। तब इसी बात पर लेकर उन्हें डांटती है और कहती है फोन पर कम बात किया करो और घर के काम में ज्यादा हाथ बटाओ। लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनती है। तब उनकी माँ अपनी बड़ी बेटी को जो शादीशुदा है उन्हें कहता है और अपनी बहन को समझाने के लिए बोलता है। उनकी बड़ी बहन भी वहां से फोन करती है और सोनी कुमारी को समझाने की जद्दोजहद करता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन एक भी मेहनत काम नहीं आता है। उनकी रवैया और आदत जैसे था वैसे ही रहता है। और हालांकि उनके घर में जो झगड़ा था वो रोज का था। हालांकि घर का मुखिया उनका पिता अब है नहीं, उनका देहांत हो चुका है। एक माँ है और बेटी घर में है और उनका एक बेटा दिल्ली में रहते हैं।
अब लास्ट में जब कोई रास्ता नहीं बचता है समझाने का तो अपने बेटे को तमाम बातें बताता है, पूरी कहानी समझाती है और कहता है जो तुम्हारा बहन है सोनी कुमारी वह गलत रास्ते पर है। फिर उनका भाई भी अपने बहन को फोन करता है और अपने तरीके से डांट कर समझा बुझाकर समझाने की कोशिश करता है ताकि वह सही रास्ते पर चले, लेकिन उनका भी ज्यादा कुछ असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और कुछ दिन के बाद वही होने लगता है। दोस्तों बात होता है 4 जनवरी 2025 की, जब ऐसे ही सुबह का समय होता है, उनकी माँ घर में काम कर रही होती है और बेटी भी वही फोन पर लगी रहती है और वहीं आंगन में एक कुल्हाड़ी रखा होता है। बहुत गुस्से बहुत ज्यादा हो जाता है, माँ गुस्से में आ जाती है तो फिर कुल्हाड़ी लेकर ये दिखाती है कि ज्यादा बोलेगी और ज्यादा कुछ करेगी तो इसी से काट दूंगी। बस मात्र इतना ही कहने वक्त में देरी था कि सोनी कुमारी भी गुस्से में उठती है, उनके साथ लड़ती है और किसी तरह अपनी माँ के हाथ से वो कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेती है। यानी उनकी माँ 50 साल की है मंजू देवी और वहीं बेटी सोनी कुमारी महज 22 साल की है। फिर जो ही कुल्हाड़ी उसके हाथ में आता है, लेकिन उसका भी जो गुस्सा है वो साथ में आसमान में होता है। उसी कुल्हाड़ी से अपने माँ के सिर पर कई वार करता है और इतनी जोर से करता है, इतनी तेजी में करता है कि कुछ ही कहे तो सेकेंडों में उनकी माँ का वही मौत हो जाता है और खून के जो छींटे धब्बे इधर उधर हो जाती है। अब करे तो करे क्या। फिर भी सोनी कुमारी अपने माँ के जो कपड़े होते हैं उन्हें दूसरे कपड़े पहनाता है और उस रूम में जाकर रख देता है। फिर खुद का कपड़े निकालता है, सभी को साफ कर सूखने के लिए देता है और रूम में ताला लगा देता है और वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन हर दिन यानी अक्सर अपने माँ को फोन करती है, बात करती है, लेकिन 4 जनवरी की रात तक उनके माँ से बात नहीं होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं हो पाता, उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। फिर अगले दिन भी उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, फोन नहीं होता है, बात नहीं होती है, तो उन्हें भी माँ पर अनहोनी का शंका होने लगता, आखिर हो गया तो हुआ क्या। और ना तो उसकी बहन से बात होती है। फिर यह बात अपने भाई को भी बताते हैं और पूछता है कि घर में क्या हुआ है, बात क्यों नहीं हो रही, मैं बात करनी चाहता हूं। तो उनका भाई भी कोशिश करता फोन करने का, लेकिन उनका भी कोई संपर्क नहीं। तब कुछ समय के बाद रूम के अंदर से गंध बदबू आना शुरू हो जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी बड़ी बहन को ही बताया जाता है और बहुत जल्दी उनकी बड़ी बहन घर आता है। फिर जब अपने घर में आते हैं तो देखते हैं उनकी छोटी बहन नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। तो रूम के अंदर जो ही झांक कर देखता है तो बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन रूम के अंदर उनकी माँ पड़ी हुई थी। फिर पुलिस को सूचना किया जाता है, पुलिस आता है, घर के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और अंदर दाखिल होता है तो देखता है उनकी माँ मर चुकी है, यानी अब इस दुनिया में नहीं। दोस्तों ये ऐन वक्त पर इसी समय सोनी कुमारी भी वहां आती है और जैसे उसके कुछ पता ही नहीं, वो लोगों से पूछती है कि मेरे घर में इतने लोग इकट्ठे क्यों है, भीड़ क्यों है। सभी लोग उनके तरफ देखता है, लेकिन देखकर चौंक जाता है कि आखिर इन्हें क्यों नहीं कुछ पता है। हरसिद्धि थाना से तो पुलिस लाश को कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इनकी तो हत्या हुई है, लेकिन धारदार चीज से इनके ऊपर वार किया गया। तो उनका बहन से भी पूछताछ करता है तो उनकी जो बड़ी बहन है अपनी बहन सोनी कुमारी पर ही शक जताता है और मोहल्ले के कई लोग भी यही बताते हैं कि अक्सर माँ बेटी में झगड़ा हुआ करता था, हमेशा गाली गलौज होता था और शोर शराबा इसके घर में होना आम बात था। इसके सिवा इस महिला यानी मंजू देवी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। तो फिर जब सख्ती से सोनी कुमारी को पूछताछ किया जाता है तो सोनी कुमारी अपने जुर्म को कबूल कर लेती है कि हाँ, उन्होंने भी गुस्से में आकर अपनी माँ के ऊपर कुल्हाड़ी से मारा जिससे मौत हो गई। इसके बाद मैंने आनन फानन में उस कपड़े को धो दिया और घर में ताला लगाकर दोस्त के यहाँ चला गया। ये मैंने इसलिए किया कि मुझे कई लड़कों से, कई मर्दों से संबंध थे, दोस्ती थी
और जब मैं उनसे बात करती, मिलती और कहीं जाती तो मेरी माँ मुझे बार बार रोकती, टोकती और मेरे ऊपर गुस्सा करती और हम दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करते थे, जिससे वो चिड़चिड़ा हो गई थी। और चिड़चिड़ा होने के बाद उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया, रास्ते से अपने माँ को ही हटा दिया, यानी अपनी खुद की माँ को हत्या कर दी। जब आस पड़ोस के लोग इस सच्चाई से रूबरू होते हैं और इस सच्चाई की जानकारी जब पता चलता है तो बेहद दुखी होता है, परेशान होता है और वह कहता है कि इस कलयुग में किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए और किस रिश्ते को अपना कहा जाए, ये बेहद गंभीर है और समाज किस तरफ जा रहा है, इन्हें भी एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।